सिंह और गधा। एक दिन जंगल के रास्ते पर जब सिंह गर्व से चल रहा था, सारे जानवर आदरपूर्वक उसके लिए रास्ता छोड़ते जा रहे थे। तभी एक झाड़ी के पीछे से एक गधा जोर से हिनहिनाया और ताना मारते हुए कुछ अपमानजनक कहा। सिंह को एक पल के लिए क्रोध आया। उसने सिर घुमाया और देखा कि यह आवाज किसकी थी। लेकिन जब उसने देखा कि बोलने वाला गधा है, तो वह शांतिपूर्वक आगे बढ़ गया। उसने उस मूर्ख को पंजे का एक वार देने लायक भी नहीं समझा। सीख: मूर्ख की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें नजरअंदाज करो। भेड़ और सूअर। एक दिन एक चरवाहे को अपने भेड़ों के चरागाह में एक मोटा ताजा सूअर दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। जैसे ही चरवाहे ने उसे हाथ लगाया, सूअर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। चरवाहा उसकी चीखों की परवाह किए बिना उसे अपनी बाहों में दबाकर बाजार की ओर कसाई के पास ले जाने लगा। चरागाह में चर रही भेड़ों को सूअर का व्यवहार बहुत अजीब और मजेदार लगा। वे सब चरवाहे और सूअर के पीछे पीछे चरागाह के फाटक तक आ गईं। एक भेड़ ने पूछा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? चरवाहा तो हमें भी अक्सर पकड़ कर ले जाता है, लेकिन हम तो इतनी हाय तौबा नहीं मचाते। सूअर ने एक जोरदार चीख के साथ जवाब दिया, तुम्हें पकड़ता है तो सिर्फ तुम्हारी ऊन के लिए, लेकिन मुझे तो यह कसाई के पास ले जा रहा है। सीख: सच्ची बहादुरी तब दिखती है जब खतरा सामने हो। यात्रियों और थैले की कहानी। दो व्यक्ति एक साथ सड़क पर यात्रा कर रहे थे। तभी उनमें से एक को रास्ते में एक भारी भरकम थैली मिली। क्या किस्मत है मेरी, उसने कहा। मुझे एक थैली मिली है। इसका वजन देखकर लगता है कि इसमें सोना भरा है। उसका साथी बोला, ऐसा मत कहो कि मुझे थैली मिली है, बल्कि कहो हमें थैली मिली है और हम कितने भाग्यशाली हैं। यात्रियों को रास्ते की खुशियां और मुश्किलें बराबर बांटनी चाहिए। नहीं नहीं, दूसरे ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने इसे पाया है और मैं ही इसे रखूंगा। तभी उन्होंने पीछे से एक आवाज सुनी, चोर पकड़ो, और देखा कि एक भीड़ डंडों के साथ उनकी ओर दौड़ती आ रही है। थैली पाने वाला डर के मारे कांपने लगा। अगर उन्होंने थैली हमारे पास देख ली तो हम गए काम से, वह चिल्लाया। उसका साथी शांत स्वर में बोला, तुम पहले हम नहीं कह रहे थे, तो अब भी मैं ही कहो मैं गया काम से। सीख: जब तक हम अपनी खुशियां बांटने को तैयार नहीं होते, तब तक कोई हमारे दुखों में साथ नहीं देगा। किसान और सारस। एक सरल और भोले स्वभाव का सारस कुछ चंचल क्रेनों के साथ एक नए बोए गए खेत में गया। क्रेनों ने उसे आमंत्रित किया था और वह उनकी बातों में आकर उनके साथ चला गया। लेकिन यह आनंददायक यात्रा जल्द ही एक मुसीबत में बदल गई। सभी पक्षी किसान के जाल में फंस गए। सारस ने किसान से विनती की, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं सारस परिवार से हूँ, जो ईमानदार और अच्छे चरित्र के पक्षी होते हैं। मुझे नहीं पता था कि क्रेन चोरी करने आए हैं। किसान ने कठोरता से उत्तर दिया, हो सकता है तुम अच्छे पक्षी हो, लेकिन तुम चोर क्रेनों के साथ पकड़े गए हो, इसलिए तुम्हें भी उन्हीं की तरह सजा भुगतनी पड़ेगी। सीख: आपकी संगति ही आपका मूल्य तय करती है। जैसी संगति वैसी पहचान। मेंढकों का राजा। मेंढक बहुत समय से खुद अपना शासन चला रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी आजादी उबाऊ लगने लगी थी। वे दिन भर बस टर्र टर्र करते और सोचते कि कोई ऐसा राजा हो जो शान शौकत से राज करे और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे शासित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अब और नहीं, हमें कोई दूध पानी जैसा नरम शासन नहीं चाहिए, हमें असली राजा चाहिए। तो उन्होंने बृहस्पति से प्रार्थना की कि उन्हें एक राजा दिया जाए। बृहस्पति ने उनकी मूर्खता को समझा, लेकिन उन्हें शांत करने के लिए एक बड़ा सा लट्ठा, यानी कि एक लकड़ी का गट्ठा, पानी में फेंक दिया। वह जोर से छपाक करता हुआ गिरा। मेंढक डरकर घास और सरकंडों में छिप गए, सोचते कि यह कोई भयानक दैत्य है। लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चला कि राजा लट्ठ तो एकदम शांत और बेअसर है। कुछ ही समय में छोटे मेंढक उस पर कूद कूद कर खेलते
और बड़े मेंढक उसे शिकायतों की बैठक का मंच बना लेते। अब बृहस्पति ने उन्हें सबक सिखाने के लिए एक सारस को राजा बनाकर भेजा। राजा सारस एकदम अलग निकला। वह मेंढकों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। मेंढकों को जल्दी ही समझ आ गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वे फिर बृहस्पति से गिड़गिड़ाने लगे, हे भगवान, इस क्रूर राजा को हटा दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। बृहस्पति ने कहा, अब क्या हुआ? तुमने जो मांगा वही पाया। अब अपनी मुसीबतों के लिए खुद को दोष दो। सीख, कोई बदलाव मांगने से पहले यह जरूर सोचो कि क्या वह सच में तुम्हारी स्थिति को बेहतर बनाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।